सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब हरिंद्रानंद नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महादेव, स्वीकार। हमारे साहब हरिंद्रानंद ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया मन ही मन मांगना है, कहना है शिव आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, मुझ शिष्य पर दया करो, दया करो महादेव, दया करो। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके अलावा मेरा कौन है महादेव? आप मुझ पर दया करो। दूसरा चर्चा है, जहाँ भी कोई भाई बहन मिले उनसे कहना है हमने तो शिव को गुरु बनाया है, हमें तो बहुत सुख शांति है, आप भी बना लीजिए, आपको भी सुख शांति मिलेगा। तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है, नमः से सांस लेना है, शिवाय से छोड़ना है। भैया दीदी, बहुत भाग्य की बात है, हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपने गुरु की चर्चा में। शिव की चर्चा हो रही है। जो लोग जुड़े हैं चलते रहे, थके नहीं। जो लोग नहीं जुड़े हैं आज जुड़ जाए, अपने शिव के चरण में अपना जीवन धन्य बना ले, क्योंकि महादेव के अलावा कोई भी कष्ट नहीं काटेगा, कोई भी दुख नहीं हरेगा, कोई भी सहारा नहीं बनेगा। बनेंगे तो सिर्फ महादेव बनेंगे। यहाँ तक कि अपना परिवार भी साथ छोड़ देता है, अपना पति छोड़ देगा, अपना बेटा छोड़ देगा, अपना घर मकान जो जिसके लिए हाय हाय करते हो सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन हमारे महादेव हमारे आपके साथ रहेंगे। कब साथ रहेंगे? जब रिश्ता जोड़े रहोगे तभी साथ रहेंगे, उनसे रिश्ता बनाए रहोगे तभी वो जन्मों जन्म साथ रहेंगे, यही नहीं जन्मों जन्म रहेंगे। इसलिए दीदी लोग सभी लोगों से विनती है कि जो लोग चल रहे हैं चलते रहे, भागते रहे। एक कदम हम चलेंगे, हमारे लिए महादेव 10 कदम चलेंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं आजमा के देख लीजिए, जो लोग जुड़े हैं उनको स्वयं महादेव दर्शन देते हैं, स्वयं उनसे प्रेम लगा है। स्वयं महादेव कोई बूढ़े के रूप में, कोई बच्चे के रूप में, किसी न किसी रूप में आते हैं, दर्शन देते हैं, क्योंकि उनको चिंता होती है। जैसे अपने परिवार को चिंता होती है, उसी तरह महादेव को चिंता होती है अपने बच्चों को। पूजा पाठ कितना भी कर लो, गुरुजी नहीं मिलेंगे, कितना भी खर्चा कर लो, लेकिन वही शिव को अगर गुरु बनाओगे तो स्वयं अपने परिवार में शामिल हो जाएंगे और अपने मार्गदर्शन दिखाने लगेंगे, रास्ता साफ करेंगे। हम लोग का कोई कष्ट आने नहीं देंगे, जो पहाड़ जैसा कष्ट है टुकड़ों टुकड़ों में खत्म कर देंगे। कलयुग है, घोर कलयुग है। आप लोग सुनते होंगे अचानक सब कुछ हो रहा है, अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे, हमारे भी होता है। लोग आके रोती है, गिड़गिड़ाती है, 15 महीना सब हॉस्पिटल में पड़ी रहती है। किसी को कैंसर हुआ है, किसी को ऑपरेशन हुआ है, किसी को क्या हुआ है, लेकिन बोल दो दीदी चलो अब शिव की ओर चलो, शिव चर्चा में। तो दीदी जो समझती आती है, जिनके पाप घेरा है अभी भी सो रहे, लेकिन आना है। महादेव के चरण के अलावा कोई भी उद्धार नहीं करेगा, आज नहीं कल सबको आना है। इसलिए दीदी लोग, सभी लोग, भैया लोग, गुरु के चरण में चलते रहो, एक दूसरे से बताते रहो, अपना जीवन धन्य बनाते रहो, अपना परिवार महादेव के ऊपर सौंप दो, महादेव अपना संभालेंगे। हम और आप गुरु का काम काज करते रहें, आगे बढ़ते रहें और गुरु का काम बढ़ाते रहें। चलते हैं दीदी।